इको पार्क एंड दैट्स द चर्च जहाँ हम जा रहे हैं अभी। तो गाइस अब मैं और नायशा सिमेट्री एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखेंगे कौन कौन कब कब मरा है। तो ये देखिए, ये ग्रेव है, ये 16 में 1871 की है। तो ये एक सर्जन की ग्रेव जो भी हैं, 1824 में पैदा हुए, 1871 धर्मशाला में मरे ये, और विदेश में पैदा हुए थे। ये कौन है? ये किसी एलिज़ाबेथ की ग्रेव है, और ये 1822 में पैदा हुए थे। कब मरे हैं नो वन नोज़। हाँ, ये एक्चुअली ना टूम्बस्टोन टूट गया है, ठीक से मैनेज नहीं है। ये किसी बेबी की ग्रेव है, किसी छोटे बच्चे की ग्रेव है। ये पता नहीं कब पैदा हुए हैं। दिस इज़ अगेन, ये भी बेबी की ग्रेव है, और अगेन डोंट नो कब। क्लियर नहीं है ना ऐसा ये। दिस इज़ अनदर ग्रेव, बट ये प्रॉपरली बनाई नहीं है। तो एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। हाँ, ये भी ग्रेव है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो ज़्यादा अच्छी बना लेता है, जिसके पास कम पैसा होता है वो नहीं बना पाते। से कुछ ऐसी भी हैं टोटली नॉट मैनेज्ड एंड ऑल, राइट। सो इवन अच्छी ग्रेव का मतलब भी कि बंदे के पास फाइनेंशियली या कोई बहुत ही अच्छी पोजीशन पे था। लाइक दिस इज़ अनदर ग्रेव, एंड द सैड स्टेट ऑफ दीज ग्रेव्स आर देयर इज़ नो मेंटेनेंस। लिखा हुआ है बट अच्छे से हाँ, थोड़ा थोड़ा कुछ दिख ही नहीं रहा ना आयशा। दिस इज़ अनदर वन, दैट इज़ अनदर वन। ऊपर वाली देखते हैं दो। एक ये ग्रेव है, not properly maintained. Yes, this is someone, I don't know who that person is. हाँ, ये कोई 26 साल की उम्र में मरा था ये, राइट। तो उसकी ग्रेव है ये एलिज़ाबेथ की, एंड ये किसी की वाइफ है जो 26 साल की उम्र में मर गई, राइट। हाउ यू फीलिंग एक्सप्लोरिंग द ग्रेव्स? गुड, बैड, डोंट नो। गुड. So Nasha is feeling good exploring the graves of the people. मैंने पहली बार रियल लाइफ में ग्रेव्स देखे। नायशा ने फर्स्ट टाइम ग्रेव्स देखी हैं। ये भी कुछ ग्रेव्स हैं मेरे पीछे, बट अगेन नॉट मेंटेन्ड। लाइक आई टोल्ड यू, ग्रेव्स बनाना भी जो आप बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं वही बना पाते हैं, नहीं तो। सो दे आर पोजिंग इन फ्रंट ऑफ द ग्रेव्स। आई डोंट नो हाउ दैट पीपल विल फील जिनकी ग्रेव्स हैं ये। सही है। So these are two more graves here. और एक ग्रेवयार्ड अभी तो हम एक ये है, एक ये है। हम चर्च के इस साइड है, चर्च के आगे एक और ग्रेवयार्ड है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ग्रेव्स हैं, बट वी आर नॉट गोइंग देयर क्योंकि टाइम लग जाएगा हमको। एक और ग्रेव है, पूरा ग्रेवयार्ड है और बड़ा वाला। सो दिस इज़ अनदर ग्रेव। ये किसकी है भाई? 21 जून 1886। ये सारी ग्रेव्स 1800 की हैं, मतलब 1800s में ये एरिया काफ़ी पीक पे रहा होगा अपने, करेक्ट, जिसकी वजह से ये इतनी ग्रेव्स हैं यहाँ पे। ये बेबीज़ की ग्रेव्स हैं, छोटी छोटी दो। बेबीज की ग्रेव कितनी क्यूट लग रही है। अभी तो ये मुझे देखना है। हाँ, ये बेबीज़ की ग्रेव्स हैं, बट अगेन ये ठीक से नहीं बनी हुई ना, तो मतलब ये बेबी रिच नहीं होगा ज़्यादा इसके पापा, और सेम गोज़ फॉर दैट बेबी एज वेल, राइट। सो पापा फ्रेंड्स को ये देखो। so one very important point to note, you know, so
there has been some people who says that body को दबाने से that is more eco-friendly, more sustainable for the planet. उसके ऊपर पेड़ उग जाता है, ये उग जाता है, वो उग जाता है and all, right? But you tell me, this space is blocked in 1886. क्या इसमें कभी पेड़ उग पाएगा ऊपर? That's an interesting question. How you can call that it's a sustainable way of recycling the humans, right? See one candle lit here. ये कैंडल मतलब ये एक रीसेंट ग्रेव है किसी की, और ये देखो छेद भी हो रखा है, ठीक से बनाई नहीं है अंदर, तो ये लीक कर सकती है। ये रीसेंट ग्रेव मतलब काफ़ी नई बनी होगी। नाशा, यू वांट टू गो टू द सेकंड ग्रेवयार्ड? यस, क्योंकि फिर ऐसे इस वाले सरफेस पर मेरी थोड़ी सी So this girl wants me to take her to the graveyard on the other side, right? आ जाओ, वो कह रहे चल चलते हैं फिर, आ जाओ। And आ रहे यहाँ से गेट। this is the most this is the most interesting grave that I came across. ये भाई साहब सर्जन थे 1800 में, 1824 to 1871। आज से 200 साल पहले ये ऑपरेशन करके बाकियों को ठीक करते थे। And you can see have been a very popular, very rich, very influential doctor. तब इनके ग्रेव में देखो कितना अच्छा काम किया गया है, और आज से 200 साल पहले। और ये किसी मार्टिन ने स्कल्प्ट किया, इसको लिखा हुआ है मार्टिन ने बनाई है ये, राइट? तो टाइम कम है, हमको थ्रोन ट्रैक के लिए जाना है, सो वी आर डिसाइडिंग नॉट टू गो टू द अदर साइड ऑफ द ग्रेव। सो नाइशा, वी आर नॉट गोइंग। हम आएंगे तब, जब हम घर जा रहे होंगे तब। यू वांट टू सी द अदर साइड ऑफ द ग्रेव? नहीं चलते, मतलब जब हम घर जाएंगे ट्रैकिंग करके, यहाँ से नहीं रास्ता ट्राई करके, तब हम सेकंड वाली ग्रेव देखेंगे। Okay, we can do that. And there's a one grave besides this as well. So generally तो ऐसी graves होती हैं, जैसे ये वॉइसरॉ ऑफ इंडिया की ग्रेव है उस टाइम पे। उसके पीछे अगर ग्रेव किसी की बनी है इस एरिया में, अगर ये पुरानी है, मतलब दैट पर्सन वाज वेरी क्लोज रिलेटिव और होल्डिंग द सेम क्या बोलते हैं उसको, सेम फैमिली से बिलोंग करते हो या सेम पावर सेक्टर से। और अगर ये नहीं है तो बाद में किसी ने भी जगह दे के मोस्ट प्रॉब्ली वो चर्च के जान पहचान वाले बंदे का, पादरी का कोई रिलेटिव होगा जिसकी जो ग्रेव है वो यहाँ पे है, राइट? बाकी ये वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कनाडा, दिस पर्सन वाज वेरी पावरफुल। 52 ईयर्स की एज में ये बंदा, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ जमैका, of Governor General of Canada, High Commissioner Ambassador to China, right? तो आज के उस जमाने में, 52 years of age, this person has seen the world, दुनिया देखी है इन्होंने, करेक्ट? तो ये है हमारा। अब हम जाते हैं और आपको मिलते हैं थ्रोन में। ट्रैक शुरू करते हैं। नायशा इज़ लिटिल अपसेट बिकॉज शी इज़ नॉट गेटिंग टू सी द अदर। नहीं, मैं सैड नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड। फॉर ग्रेवयार्ड आई एम सेइंग। नो, यू डोंट वांट टू सी द ग्रेवयार्ड? मतलब अभी मुझे देखना भी है अभी, क्योंकि मैंने अभी सो ये वाला सैड होती, क्योंकि अब मुझे तरुण ट्रैक शुरू करना, तो मुझे तो देखना है कि वहाँ की ये जो रास्ता देख रहे हो आप, ये वाला कच्चा सा जो गया है, ये है वो ग्रेवयार्ड पीछे, राइट? एंड अगेन ये थोड़ा नीचे से है, प्रॉपर रास्ता नहीं बना हुआ है। मीन्स दीज पीपल आर नॉट ऑफ एज इन्फ्लुएंस एज द पीपल हु मेड दिस चर्च। जिस इस चर्च को बनाया है उनकी ग्रेव्स इस साइड हैं, उस टाइम के लोगों की, बाकी सब नए लोगों की यहाँ पे पीछे हैं। और वहाँ पे जो आपको नई ग्रेव्स दिखी वो प्रॉपर्ली पादरियों पुदरियों की होंगी। McDowellगंज में wherein we might have some momos and then we'll head to church. So guys, towards our left यहाँ पे तो गाड़ियों को जाने देता हूँ मैं, राइट? आपको भालू दिख रहे होंगे, भालू के पीछे आपको चिड़ियाएँ दिख रही होंगी,
right? So this is a nature's park. They call it as Eco Park of Dharamshala. Very beautiful. It has tree house theme. ऊपर से आप देख रहे हो, ऊपर से जाते हैं इसमें. कैरेट बहुत प्यारा बना हुआ है. इसका नाम है इको पार्क स्मार्ट सिटी. पिछली बार यहाँ पे ना याक थे, इस बार यहाँ पे सिर्फ रैबिट्स हैं. यहाँ याक भी आता है शाम को. याक जो मनाली में देखे थे हमने, वो कपड़े रखे ना वो याक के, तो यहाँ पे याक रहता है. अभी यहाँ पे सिर्फ एक रैबिट है, क्यूट सा, गोलू सा, भटूरू सा, राइट. सो हम पहुँच गए. हम चलेंगे यहाँ से. बाकियों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है या तो अब दिख रही है मन्ने तो स्वाति. ठीक है, तो अब हम चलते हैं.